तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन. सो इट इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा उसको पढ़ा. तो वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो जितना ज़्यादा हो सके हम ये सभी पार्ट्स, सभी एक्टिविटीज़ लैब में करके यहाँ पे हम वीडियो में दिखा रहे हैं आपको. तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लैब में एक्टिविटी करेंगे और जो पार्ट रिटन फॉर्म में है वो यहाँ पे हम बोर्ड पे कवर कर लेंगे इसको. तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन वर्डिंग में ही पता चलता है आपको को क्या होने वाला है. डीकंपोज होने वाला है. क्या डीकंपोज होने वाला है? कुछ ना कुछ कोई रिएक्टेंट डीकंपोज होने वाला है. तो इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन. तो लैब में हमने एक एक्टिविटी की. यहाँ पे क्या किया हमने? एक टेस्ट ट्यूब लिया. टेस्ट ट्यूब में हमने लिया क्या? टेस्ट ट्यूब में हमने लिया था कॉपर सल्फेट. सो कॉपर सल्फेट इज रिप्रेजेंटेड एज CuSO4.5H2O. हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं हम इसको. एंड दिस कॉपर सल्फेट इज क्या, कौन सा कलर था इस कॉपर सल्फेट का? अभी हमने लैब में परफॉर्म किया इसको. तो कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर. ये कॉपर सल्फेट किस कलर में था? ब्लू कलर में था. So this blue color is due to what? Due to this water of crystallization, that is the 5H2O. तो इसे क्या कहेंगे हम? ये 5H2O, that means copper sulfate. One molecule of copper sulfate is attached with the 5 molecules of water. So this is called as the water of crystallization. ध्यान में रखना है. इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे water of crystallization. So 5H2O molecules, H2O remains as the H2O. Not a decomposition or not in a H plus and OH ion minus form. It is directly linked, that 5H2O molecules linked with the one molecule of copper sulfate, and due to that copper sulfate is blue in color. अब ये कैसे कंफर्म किया हमने कि कलर इज ड्यू टू द 5H2O molecule? तो हमने क्या किया था लैब में? तो हमने लैब में इस कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर में था इसको दिया था हमने हीट. अब हीट देने से क्या है? तो हीट देने से क्या हुआ? कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स हमें यहां पे दिखाई दिए. सो व्हाट हैपेंस हियर? दिस कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू कॉपर सल्फेट. दिस इज द अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. अब अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये हाइड्रा जो था, हाइड्रा मीन्स वाटर. सो दैट्स 5 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर ईच कॉपर सल्फेट इज रिमूव्ड, इज रिलीज्ड आउट, इज इवॉल्व्ड आउट. सो यहां से जो कॉपर सल्फेट हमने सॉल्ट लिया था ना, उस कॉपर सल्फेट में से वाटर मॉलिक्यूल निकल गए. इसीलिए तो इस वॉल पे हमें वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स, कुछ ड्रॉप्स दिखाई दिए. तो हीट दिया हमने, हीट दिया यहां पे. तो हीट देने की वजह से दैट कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O removes, separates, decomposes and it is converted to copper sulfate and this 5H2O molecule separates out. अब ये जो कॉपर सल्फेट है, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, उसका क्या कलर बना था? देखा था हमने क्या कलर बना था? पहले ब्लू कलर था, फिर हमने उसको हीट दिया, फिर ड्यू टू द हीट water molecules removed out, water of crystallization removed out, and this copper sulfate becomes colorless. तो अब ये जो कॉपर सल्फेट है, कौन सा? अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. तो अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट becomes the colorless. ओके. फिर कैसे पता चला कि ड्यू टू द वाटर मॉलिक्यूल दिस कॉपर सल्फेट इज अ ब्लू इन कलर? तो हमने फिर से क्या किया था? फिर उसी, मतलब ये जो अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट था ना, कलरलेस कॉपर सल्फेट था, उसमें हमने कुछ ड्रॉप्स मिलाए वाटर के. तो बाय एडिशन ऑफ सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट कॉपर सल्फेट अगेन कन्वर्टेड इनटू द ब्लू कॉपर सल्फेट. It confirmed that
इससे हमें पता चलता है कि दिस कॉपर सल्फेट दैट इज द CeSO4 डॉट 5H2O इज ब्लू इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो कलरलेस बना, वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो ब्लू बना, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया बाय गिविंग हीट बाय डिकम्पोजिशन तो फिर कलरलेस बना, फिर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया तो ब्लू बना। सो दैट ब्लू कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? उसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया हमने। क्या किया? इस बार हमने लिया फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट लिया, that is represented as the FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O। यहाँ पे क्रिस्टलाइज्ड मॉलिक्यूल्स कितने हैं वाटर के? 5 है। यहाँ पे कितने हैं? 7 है। फॉर्मूला याद रखना है, CuSO4.5H2O एंड FeSO4.7H2O। तो ये जो फेरस सल्फेट था इसका कलर कौन सा था? फेरस सल्फेट लिया था हमने टेस्ट ट्यूब में, सो दैट फेरस सल्फेट इज ग्रीन इन कलर, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। सो फेरस सल्फेट कौन से कलर का था? फेरस सल्फेट था ग्रीन। अब आपको ये पता है कि ये 5H2O मॉलिक्यूल की वजह से ये कलर्ड था। अब ये कलर क्यों है? क्योंकि इस प्रेजेंस ऑफ 7H2O मॉलिक्यूल एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये 7 H2O molecules remains attached with the one molecule of ferrous sulfate, due to that it shows the color and the ferrous sulfate is the green in color। ठीक है, अभी इसको हमने देना है हीट, तो इसको भी हीट दिया था तो 5H2O molecules रिमूव। अब इसको हमने दिया हीट, FeSO4.7H2O दिया हीट, सो यही वहां पे जो हुआ यहीं पे वही होगा। क्या होगा? FeSO4 सेपरेट होगा, FeSO4 और 7H2O सेपरेट होगा। तो ये क्या है? ये अनहाइड्रस फेरस सल्फेट है। अनहाइड्रस मतलब जिसमें हाइड्रा नहीं है, जिसमें वाटर नहीं है, विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्या है? अनहाइड्रस फेरस सल्फेट है। अब ये अनहाइड्रस फेरस सल्फेट का कलर कौन सा होगा? ये कलरलेस होगा, क्योंकि कलर था ही बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें भी अगर हम इस कलरलेस फेरस सल्फेट में भी हम कुछ ड्रॉप्स वाटर के ऐड कर देते हैं तो दैट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द FeSO4.7H2 and it is again converted into the green in color. So this chart shows the color due to the presence of water of crystallization. रिमूव करेंगे तो कलरलेस होंगे, ऐड करेंगे तो कलर्ड होंगे। अब ये जो फेरस सल्फेट है, इस फेरस सल्फेट को हमें देना है हीट। तो ये फेरस सल्फेट कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। तो फेरस सल्फेट इज सॉलिड फॉर्म, इसको क्या करना है? हीट देना है, तो ये हीट का साइन लगाएंगे यहाँ पे। तो दैट फेरस सल्फेट इज कन्वर्टेड टू Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड फिर ये सॉलिड फॉर्म में है तो स्टेट भी लिखना है हमें ब्रैकेट में। तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो कितने कंपाउंड बन रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कंपाउंड बन रहे हैं 1, 2 और 3 कंपाउंड बन रहे हैं यहाँ पे। किससे बन रहे हैं? सिंगल कंपाउंड से बन रहे, सिंगल सब्सटेंस। तो आपको अभी पता चला है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो व्हाट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स सिंगल सब्सटेंस, सिंगल कंपाउंड is converted into more than one substances or more than one compound। जैसे हमने लास्ट पीरियड में देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये पेन के 2 पार्ट है, इसको हमने मिलाया, अब ये एक ही पार्ट बना, तो इसको कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीन्स when more than one compound or more than one substances combines to form the single product, single compound, single substance is called as the combination reaction। जैसे CaO है प्लस H2O है, इट गिव्स CaOH ट्वाइस, सिलेक्टेड लाइन बोलते हैं हम CaOH ट्वाइस को। तो उसी प्रकार से फेरस सल्फेट को हमने हीट दिया। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या? ये सिंगल कंपाउंड है, सिंगल सब्सटेंस है, ये बना अब 2।
अब फिर इसको निकालेंगे हम तो ये 3 बन जाएंगे, पीछे से निकालेंगे तो 4 बन जाएंगे। तो ये डिकम्पोज हो रहा है, कंपाउंड बट रहा है। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। So one compound is converted into more than one compound। एक 2 में कन्वर्ट होगा, 3 में कन्वर्ट होगा, 4 में कन्वर्ट होगा, तो डिकम्पोज होता जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में फेरस सल्फेट डिकम्पोज हुआ, उसके 3 प्रोडक्ट बने। एक बना फेरिक ऑक्साइड, दूसरा बना सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा बना सल्फर ट्राइऑक्साइड। बाय गिविंग हीट, तो जब हीट देंगे डिकम्पोजिशन होता है कंपाउंड का, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। उस रिएक्शन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्म मतलब हीट एंड डिकम्पोजिशन मीन्स एक से ज्यादा बनना। तो एक कंपाउंड से 2 बनना, 3 बनना, 4 बनना, तो दैट इज कॉल्ड एज द थर्मल डिकम्पोजिशन। सो डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस बाय गिविंग हीट is called as the thermal decomposition reaction। तो डेफिनेशन क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की? where सिंगल कंपाउंड या सब्सटेंस भी कहेंगे, या सब्सटेंस और सब्सटेंस is converted to more than one compound is called as decomposition reaction। फिर से एक बार रिवाइज कर देंगे, क्विक रिवाइज कर देंगे। रिएक्शन नंबर 1, FeSO4 जो सॉलिड फॉर्म में था, इसको हमने दिया हीट, इट इज कन्वर्टेड टू Fe2O3। जो सॉलिड फॉर्म में है उसको हम फेरिक ऑक्साइड कहेंगे। फिर इट इज कन्वर्टेड टू सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड इट इज कन्वर्टेड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब ये जो 2 Fe है, तो यहाँ पे 2 Fe 2 कोएफिशिएंट लगा के रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्योंकि 2 सल्फर है, ये 2 सल्फर है, 2 आयन है, मतलब 2 Fe है, तो यहाँ पे 2 Fe है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 2 8, तो ये 3 और ये 3 6 और ये 2 8, मतलब रिएक्शन अब बैलेंस्ड है। अब दूसरा एग्जांपल लिया हमने। दूसरा एग्जांपल कौन सा लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे लाइमस्टोन, कॉमनली कॉल्ड एज लाइमस्टोन, एंड केमिकल नेम इज कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज कॉल्ड एज द कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको करेंगे हम डिकम्पोज बाय गिविंग हीट। सो दिस इज आल्सो द थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हीट देंगे तो इस कैल्शियम कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में है, और दूसरा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 इज द गैसियस फॉर्म। ये कंपाउंड by giving heat it is converted to more than one compound। वन है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम क्विकलाइम। ये जो कॉमन नेम होते हैं ना, इसको ध्यान में रखना पड़ता है, कॉमन नेम को। ये भी कॉमन नेम है, लाइमस्टोन। व्हेन गिविंग हीट इट इज कन्वर्टेड टू क्विकलाइम। इसका केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। सो कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम। व्हाट इज द यूज ऑफ क्विकलाइम? सो क्विकलाइम is used in a building purposes। So quicklime, and it was the carbon dioxide gas। So one calcium carbonate means one compound, one substance is converted into the more than one compound or more than one substances। So this is the second example of the decomposition reaction। So what is the use of this calcium oxide? Calcium oxide is used, it is the constituent of the cement। तो इसको किस में यूज करते हैं? इट इज यूज्ड एज अ constituent of cement। Cement is used in a building purposes। So this cement is made from the calcium oxide, means not only the calcium oxide is one of the constituent of the cement। अब decomposition reaction का थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे आप। तो थर्ड एग्जाम्पल में हमें क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब लेना है,
इस टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट, दोनों भी एग्जांपल्स, जो पहले एग्जांपल्स थे फेरस सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों एग्जांपल हमने लैब में परफॉर्म किए, लीड नाइट्रेट का नहीं कर पाए। तो लीड नाइट्रेट को हमें देना है हीट। अब लीड नाइट्रेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो लीड नाइट्रेट, लीड Pb, जिसमें चार्ज आता है 2+, नाइट्रेट NO3, इस पे चार्ज आता है -1। तो हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? तो लीड का जो चार्ज है वो हमने लिखा 2 नीचे, नाइट्रेट पे जो चार्ज है वो लिखा हमने यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रेट NO3 इज द ग्रुप ऑफ एटम, इट इज नॉट अ सिंगल एटम, इट इज द ग्रुप ऑफ एटम। तो हमने क्या किया, Pb लिखा 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 1 लिखा Pb, और NO3 कितने हैं? NO3 पे एक चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो NO3 2 ग्रुप है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिया। ग्रुप हमेशा ब्रैकेट में लेते हैं। तो PbNO3 ट्वाइस। अब ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल, मॉलिक्यूल इज ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। तो Pb पे 2+ चार्ज, NO3 पे -1 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2, so it becomes the -2, so this +2 and -2 cancelled and it forms the lead nitrate। मतलब ये सही फार्मूला है जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब लीड नाइट्रेट को हमने देना है हीट। अब लीड नाइट्रेट को हीट देंगे, फार्मूला लिखेंगे लीड नाइट्रेट का PbNO3 ट्वाइस, ये हमने लिखा PbNO3 ट्वाइस यहाँ पे। अब इसको देंगे हम हीट। तो हीट देने के बाद हमें यहाँ पे एक ब्राउन गैस दिखाई देगा, ब्राउन कलर्ड गैस दिखाई देगा, ब्राउन कलर्ड गैस, ब्राउन कलर्ड गैस दिखाई देगा हमें। सो ये गैस कौन सा है? ब्राउन कलर्ड गैस मतलब क्या? ये ब्राउन कलर्ड गैस किसका है? ब्राउन कलर्ड गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है गैस। मतलब व्हेन लीड नाइट्रेट हीट इज गिवन, इट इवॉल्व्स, it produces brown colored nitrogen dioxide gas। तो हमें अगर अननोन सॉल्ट दिया हुआ है और आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है कि आपको दिया हुआ सॉल्ट कौन सा है, तो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? तो लीड नाइट्रेट मतलब जो भी सॉल्ट है उसको देंगे हीट। अगर ब्राउन कलर्ड गैस इवॉल्व हुआ तो वो कौन सा सॉल्ट है? दैट इज द लीड नाइट्रेट। तो लीड नाइट्रेट लेंगे हम। तो आपको ये पता चला कि लीड नाइट्रेट को जब हीट देते हैं तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जिसका कलर ब्राउन होता है वो इवॉल्व होता है। सो लीड नाइट्रेट व्हेन हीट इज गिवन टू द लीड नाइट्रेट इट फॉर्म्स द, ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसका स्टेट भी लिखना पड़ेगा। तो लीड नाइट्रेट इन द सॉलिड फॉर्म लिखा हमने। इट इज कन्वर्टेड टू लीड ऑक्साइड, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। सो लीड ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। फिर हमें लिखना है, क्या लिखना है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2 गैस एंड प्लस और एक कंपाउंड तैयार होगा दैट इज द O2 गैस। तो लीड नाइट्रेट व्हेन हीट इज गिवन इट इज कन्वर्टेड टू लीड ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म। ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये है ऑक्सीजन और ये क्या है? लीड ऑक्साइड, ये है लीड ऑक्साइड। तो व्हेन हीट इज गिवन टू द लीड नाइट्रेट, वो जो सॉलिड फॉर्म में है, तो इट इज कन्वर्टेड टू लीड ऑक्साइड, सॉलिड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ब्राउन कलर में है, गैसियस फॉर्म, एंड विथ इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन जो भी गैसियस जो कि गैसियस फॉर्म में है, तो इट इवॉल्व्स द O2 गैस। सो इन दिस रिएक्शन सिंगल कंपाउंड, सिंगल सब्सटेंस व्हेन हीट इज गिवन decomposed and it is converted into more than one compounds, 1 and 2 and 3. So this type of reaction is called as the decomposition reaction. अब हमें क्या करना है? हमें इसको करना है बैलेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कोएफिशिएंट, जैसे कि हाउ टू बैलेंस द रिएक्शंस, ये हमने देखा उस वीडियो में।
तो 2 लिखा है यहाँ पे कोएफिशिएंट, तो ये 2 लीड आए, तो यहाँ पे भी लिखेंगे क्या 2PbO। अब नाइट्रोजन कितने हैं, ये नाइट्रोजन 2 और ये 2, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट इज द 4। सो 4 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हमें लिखना है क्या, यहाँ पे लिखना है हमें 4, तो ये हुआ 4NO2। तो 2PbNO3 twice it is converted to 2PbO, 4NO2 and O2। हमेशा ध्यान में रखना है कोएफिशिएंट को कंसीडर करके या कोएफिशिएंट के साथ ही रिएक्शन को रटना नहीं है, सिर्फ रिएक्शन ध्यान में रखो, फिर उसको बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट लगाओ कैलकुलेशन करके। तो 2PbNO3 twice, 2 नहीं लिखा था पहले, तो ये 2PbNO3 twice it is converted to 2PbO plus 4NO2 and plus O2। So this type of reactions are called as the decomposition reaction। So next जो reaction है वो नेक्स्ट रिएक्शन, जैसे एक्सपेरिमेंट है, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट, वाटर है और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को सेपरेट करना है। तो ये रिएक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में।